इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम उदासी की स्व सहायता समूह की महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि 15 वर्षों से गांव में बिजली और पानी के साथ सड़क की भी व्यवस्था नहीं है। सड़क खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओम साई राम, स्व सहायता समूह की लेडीजें हैं। हमारे गांव में 15-20 साल हो गए। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारे यहाँ बच्चे बोर्ड क्लास में हैं अभी फिलहाल, तो उनकी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम है। बैंक में चल रही कार्य प्रणाली के लिए आज कलेक्टर मनोज पुष्प ने इतवारी बाजार स्थित कोऑपरेटिव बैंक में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की विशेष बैठक ली, जिसमें अमानत और वसूली के अलावा वर्तमान की वसूली की समीक्षा की गई। मनोज पुष्प ने बताया कि कम वसूली के कारण बैंक की रैंक में गिरावट आ रही है, जिसे क्लोजिंग के पहले बेहतर करना है। इसी के चलते कर्मचारियों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए ताकि बैंक की रैंक में सुधार आ सके। बैंक की जो कार्यप्रणाली चल रही है उसके बारे में बैठक रखी गई थी और जो अमानत करना है और जो वसूली करनी है उसके बारे में आज समीक्षा बैठक की गई थी। इस बात की समीक्षा की गई है कि करंट की वसूली कैसी है और जो पुराने एरियर्स हैं उनकी वसूली कैसे की जाए, क्योंकि बैंक के जो वसूली है वो कम है और उसके कारण बैंक की रैंकिंग अपेक्स बैंक के लेवल पर अच्छी नहीं है। मार्च क्लोजिंग के पहले वसूली को ठीक करना है ताकि बैंक की जो साख है वो अच्छी बने और किसानों के लिए बेहतर काम किया जाए। स्वतंत्र राष्ट्र के नव निर्माण के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस ने आज शहीद दिवस के रूप में मनाया। स्थानीय गांधी चौक में शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात गांधीगंज पहुंचकर कांग्रेस जनों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, चंद्रभान देवरे, टिंकू राय सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस देश में प्रथम आतंकवाद की शुरुआत नाथूराम गोडसे नामक हत्यारे ने की थी और ये हत्यारा आज भी इसकी विचारधारा भारत में जिंदा है। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो नाथूराम गोडसे की इस हत्यारी विचारधारा के साथ लड़कर बापू के सत्य, अहिंसा, परमो धर्मों के मार्ग पर चल रही है। हम सभी कांग्रेसजन पूज्य महात्मा जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। साथ ही हमारे पूरे कांग्रेस परिवार ने आज गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी ने जो योगदान किया, आज भी पूरा देश और विश्व महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करता है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन स्थित जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, लोकसभा प्रवास योजना प्रभारी पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, लोकसभा संयोजक शेषराव यादव, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, वरिष्ठ भाजपा नेता वेजा झांझरी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लोकसभा चुनाव कार्यालय का और विधिवत पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ होने जा रहा है, विधि विधान के साथ। और हमने विधानसभा में भी कार्यालय का उद्घाटन किया था। इस बार भी हमारा विधि विधान के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर और कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। ग्राम कुकड़ी खापा की महिलाएं आज गुंडी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से गांव में पानी पहुंचाने की गुहार लगाई।
वर्षों बीत जाने के बाद भी गांव में पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया है। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को गांव की महिलाओं ने सिर पर पानी की गुंडी रखकर कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पेयजल व्यवस्था कराने का आग्रह किया। रहवासियों का कहना है कि आम जन के साथ साथ जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम कुकड़ी खापा में जल की समस्या को लेकर आए हैं। गांव में पानी नहीं है पीने का, दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है हमको। मतलब जानवर के लिए भी नहीं है, न इंसानों के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग कार्यालय में आए हैं। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। वेस्टर्न कोलफील्ड्स के पेंच कोयला क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या से उबारने के लिए प्रबंधन प्रयासरत है, जिसके लिए क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके साथ ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी स्थापित करने का प्लान वेस्टर्न कोलफील्ड्स कर रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज कोयला सचिव अमृतलाल मीणा, CMD मनोज झा पेंच कोयला क्षेत्र में आए, जिन्होंने क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक निर्मल कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ रावणवाड़ा, सेठिया और हरनभटा शिवपुरी क्षेत्र में बंद कोयला खदानों में भरे पानी का जायजा लिया। तो हम लोग ये संभावना तलाश रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जिसको हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो स्थापित किए जा सकते हैं। इसी को देखने के ख्याल से आए हैं। अब 2 जगह पर अभी भ्रमण किया और 2 जगह और भ्रमण करना है। उसके बाद टेक्निकल टीम आएगी और वो डिटेल अध्ययन करेगी। साप्ताहिक जन सुनवाई में आज अतिरिक्त कलेक्टर KC बोपचे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 114 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर ने आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट करते हुए निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 22 के रहवासियों ने पकड़िया जाने में असमर्थता जताते हुए बोहता में राशन उपलब्ध कराने की आपूर्ति अधिकारी से आग्रह किया। रहवासियों का कहना है कि बोहता में ही राशन मिलने व बांटने की सुविधा की जाए। इसके अलावा रहवासियों ने बोहता के लिए आने वाले राशन को पखड़िया सरपंच के द्वारा रोके जाने और कुंडीपुरा थाना में वाहन खड़ा करने की शिकायत भी विभाग से की। हम लोगों को यहाँ राशन लेने में बहुत दिक्कतें जा रही है। हमारा राशन 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि आता है, नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ तो जो हमारा जो राशन है वो पखड़िया के क्षेत्र से आता है और पखड़िया से जब भी गाड़ी निकलती है तो वहाँ का सरपंच हमको दिक्कत करता है। तो मैं कह रहा हूँ बुजुर्गों को सहायता मिले तो अच्छी बात है। मेरे को जो बांटने में मोहता में राशन चाहिए इन लोग को, मेरे को बांटने में कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं कह रहा सरपंच को कोई तकलीफ है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 6 अप्रैल को SD लॉन में किया जाना है, जिसे लेकर आज
साहू समाज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि तेली साहू महासंगठन सामूहिक विवाह सम्मेलन में 101 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था भी समाज द्वारा की गई है। बेसहारा गरीब परिवार जो शादी करने के लिए सक्षम नहीं है, यहाँ हमने लगभग 1 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रख रहा है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा पिछले वर्ष अनुसार इस बार भी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 6 अप्रैल 2024 को रखा गया है, जिसमें 101 जोड़े का लक्ष्य है। 101 जोड़े की सामूहिक विवाह समारोह SD लॉन छिंदवाड़ा नागपुर रोड में संपन्न कराया जाएगा। खापाभाट रोड स्थित आदित्य एकेडमी हाई स्कूल में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम आहाके, निगम अध्यक्ष सोनू मागो व जय सक्सेना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने भगवान राम सीता की आरती पूजन कर दीप प्रज्वलन से की। बच्चों ने सुंदर वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों एवं दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। अभी रामलीला का मंचन हो रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो बल्कि बच्चे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मंजे हुए कलाकार वहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। और जब मुझे यकीन है कि जब हम उस प्रदर्शन को देख रहे थे, उस रामलीला की गाथा को देख रहे थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी मंदिर या अयोध्या में हम बैठकर राम जी को आते हुए देख रहे हैं। कि किसी व्यक्ति के दूसरी फील्ड से आके और एजुकेशन फील्ड में आके इतनी बड़ी 2 साल में इस मुकाम को हासिल करना, ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। क्योंकि माता पिता आजकल अन्य चीज़ों में तो सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेके बहुत प्राउड रहते हैं। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने, और बधाई भी देता हूँ आपको इनकी ओर से कि आपने इन पे विश्वास करके अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाया। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अलावा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हर उस चीज में जिसमें स्कूल में कंपटीशन होता है, आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिन भी बच्चों ने इस साल हिस्सा नहीं लिया है, वो अगले साल जरूर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि यही वो स्कूल का मंच होता है जहां से दिल्ली और बॉम्बे के रास्ते खुलते हैं।